नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन कर लेना चाहिए और इसके चित्र को भी बनाना सीखना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो बायोजियोकेमिकल चक्र है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन वातावरण, मिट्टी और पौधे और सूक्ष्म जीवों के बीच लगातार ये संचरित होता रहता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन अधिकांश जीव इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसे विभिन्न रासायनिक रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए नाइट्रोजन साइकिल के मुख्य चरण हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ये पांचों चरण को हमको याद रखना चाहिए। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कन्वर्जेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनियम आयंस और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, इसमें भी तीन तरह के होते हैं। मेन वे फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, सेकंड है जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और दूसरा बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, तीसरा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है। यानी कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में जो बिजली कड़कती है, बारिश होती है, उस वक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और वह नाइट्रोजन से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। इसको हम अध्ययन करते हैं। और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के अलावा बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम के बैक्टीरिया, जो कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उसके अंदर सिम्बियाटिक रूप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसी तरह से एजेटोबैक्टर हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ फंजाई, ये सभी बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं किसका? नाइट्रोजन का। और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में हैबर वोस प्रोसेस के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनते हैं। और इंडस्ट्रियल इस मेथड में हम अपने एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइज़र का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि एसिमिलेशन और बायोसिंथेसिस, इसमें पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। दूसरी चीज़ की अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन और डिकम्पोजिशन, इसमें मृत पौधे और जो मृत जीव होते हैं, ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स रिटर्न टू नाइट्रोजन टू सॉइल थ्रू द एक्शन ऑफ detritus food chains. In this decomposition process, organic nitrogen present in the dead plant and animal materials and excretory product into broke down into simpler substance like the amino acid by the detritus organisms like bacteria and fungi. यानी कि मृत पौधे पशु और अपशिष्ट पदार्थों के विघटन से अमोनिया निर्माण होता है। इसमें बैक्टीरिया और फंगस काम इसको करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट्स, इसी को कहते हैं अमोनिफिकेशन। फोर्थ स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन में चेंज कर दिया जाता है, जिसका फार्मूला है 3NH3 प्लस 3O2। यह कन्वर्ट होता है NO2 आयन, इसी तरह से NO2 आयन प्लस O2 इक्वल टू NO3 आयन। अगला स्टेप है एनारोबिक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदला जाता है। इसी प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया कुछ होते हैं, स्यूडोमोनास, बैसिलस, ये अपनी गतिविधियां करके यह नाइट्रेट को फिर नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं।
यह सारा चीज़ हमारे जीवन पर यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि जैव उर्वरक में हम उपयोग करते हैं, फसल चक्र हमारे शानदार होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होने के नाते, जैसे पंजाब एक्सेस यूरिया एप्लीकेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैज़ कॉज्ड नाइट्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर यूट्रोफिकेशन एंड हेल्थ इश्यूज सच एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। और औद्योगिक प्रदूषण अलग से, यूट्रोफिकेशन, जल प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होने की वजह से यह नकारात्मक प्रभाव हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है, मानवता में भी बढ़ता है, और जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी नष्ट होता है। इन सारे चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल्स पूरा हो जाता है। इन सारे चीज़ों को हमको रखना होगा, और उसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन साइकिल का फिगर है, डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बना लेना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।